नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सी अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम छात्रा शिक्षक परीक्षा के कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे। यह जो प्रश्न है ये व्यापम और छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं और भी कई एग्जामों में जो प्रश्न कंप्यूटर से पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी यहाँ लिया गया है। इससे आपको कंप्यूटर में जो प्रश्न है ये किस प्रकार से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना वेटेज रहता है कौन से टॉपिक से, ये आपको इन प्रश्नों द्वारा समझ आएगा। ये जो सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है कंप्यूटर के एमसीक्यू प्रश्नों पर, ताकि आपको इसे एक आइडिया लगे कि प्रश्न किस प्रकार था। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? तो एक चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है तो कौन सा है? जिसका सही उदाहरण है सी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही में जो प्रिंटर है, इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक से कम दो प्रश्न आपके प्रिंटर से आएंगे ही आपके एग्जाम में, 2 से 3 हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। और साथ ही ये जो लेजर प्रिंटर है ये आपका प्रोफेशनल रूप से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंटर दोनों रूप में आता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे कहते हैं। तो ये कौन सा कंप्यूटर वायरस है जो स्वतः ही दूसरे कंप्यूटर में जुड़ जाता है? ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है टारगेट प्रोग्राम। टारगेट प्रोग्राम एक ऐसा एंटीवायरस है जो स्वतः ही दूसरे कंप्यूटर में जुड़ जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सा की दबाना पड़ता है? तो कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सा कर्सर दबाना पड़ता है? ये चार ऑप्शन है, जिसमें से इसका सही उत्तर होगा सी, होम बटन। कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए होम बटन दबाना पड़ता है। आगे देखें, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, इसे कहते हैं फिशिंग। कंप्यूटर में दूसरे यूजर की गुप्त जानकारी को प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीपीयू एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एक एकल आदान प्रदान को कहते हैं। तो सीपीयू और बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आईओ साइकिल, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज 7, क्रोम, विंडोज विस्टा, यूनिक्स। इसमें से क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक वेब ब्राउजर है। तो पढ़ते हैं आगे। डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है। तो डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क में प्रसारित करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, DSL, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीपीयू माइक्रोप्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ये चार ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा सी, सिलिकॉन। सीपीयू माइक्रोप्रोसेसर सिलिकॉन से बनाया जाता है। और आपको ये बताना है कि ये सिलिकॉन है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भंडारण माध्यम को सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। जो कंप्यूटर है उसमें जब आप सीडी डालते हैं तो उसे रीड करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? इसका सही उत्तर है बी, लाल रंग की लेजर बीम। इसके सहारे ही उस सूचना को जो स्टोरेज है उसको उपयोग में लिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है? यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है? तो सी, वीडियो देखने के लिए। यूट्यूब साइट का उपयोग है वीडियो देखने के लिए। साथ ही जो यूट्यूब है यह एक वीडियो शेयरिंग साइट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ये चार ऑप्शन है, जिसका सही उत्तर है सी, वायरस। कंप्यूटर के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रोग्राम को वायरस कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। एनिमेशन में की फ्रेमिंग के मध्य फ्रेमों की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया है। जो एनिमेशन में की फ्रेमिंग होती है उनके मध्य फ्रेमों की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही उत्तर है ए, ट्विनिंग प्रक्रिया, इसे आप ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलर बॉक्स लाने हेतु आवश्यक कमांड की है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से जिसका सही उत्तर होगा ए। बढ़ते हैं आगे। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार बदलने हेतु शॉर्टकट है। तो MS एक्सेल में फॉन्ट बदलने के लिए शॉर्टकट की है बी। साथ ही जितने भी शॉर्टकट कीज है इसे आप एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाइएगा। शॉर्टकट कीज वो जो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं जनरली कंप्यूटर यूज करते समय, और साथ ही जो MS ऑफिस में उपयोग किए जाते हैं शॉर्टकट की, उनको आप जरूर पढ़ के चले जाइएगा। आप जो प्रीवियस ईयर जो शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उनको भी एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, कॉफी कप। कॉफी कप एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सामान्य काम में उसे बाधा उत्पन्न करा। तो बढ़ते हैं आगे। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका सही उत्तर है डी, कैंडल। कैंडल एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। साथ ही लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी एक नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? इनपुट आउटपुट का मतलब है जो डाटा शेयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो अभी सबसे नई तकनीक है ए, थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट अभी इनपुट आउटपुट की सबसे नवीनतम तकनीक है। तो बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? तो कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर कौन सी मेमोरी सबसे प्रथम क्रियाशील होती है? इसका सही उत्तर है डी, बायोस। कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सबसे पहले बायोस क्रियाशील होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड की सुरक्षा करता है सी, तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से, इसे आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर का यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक व विद्युत भाग कहलाता है। तो बढ़ते हैं आगे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग से अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग से अर्थ डाटा को उपयोगी बनाना है। तो बढ़ते हैं आगे। सिस्टम की उत्पत्ति हुई है, जो सिस्टम शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? बी, ग्रीक शब्द के सिस्टमा से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे कहते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी गई है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर है सी, इंटरनेट। इंटरनेट को सूचना राजपथ की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है, जो ECS है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल कौन स्थापित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित करता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है? ये 5 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यूपीएस। यूपीएस कंप्यूटर का अंग नहीं है। संसार का पहला गणक यंत्र, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, अबेकस। अबेकस संसार का पहला गणक यंत्र है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? हम सभी को पता है कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। साथ ही इस परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही उत्तर है ए,
सीडेक। सीडेक ने ही भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। साथ ही इसी के साथ हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।